प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। पिछले एक हफ्ता से बाइबल क्लास वगैरह घराले में चल रहा था और हम सब लोग उसमें बिजी थे। जो हम रोज का रोटी आपको देते हैं, प्रभु का वचन, वो नहीं दे पाए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी ओर से प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 4 वचन, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 4। उत्पत्ति 16:4। ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਣੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈ। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। देखिए, यहां पे हाजरा नाम की एक दासी के बारे में लिखा है। हाजरा ये अब्राहम और सारा की दासी है। यह हाजरा उनके साथ रहती है, उनकी सेवा करती है। यह हाजरा कहां से आई है? यह मिस्र से आई है। जब अब्राहम और सारा प्रभु के पीछे निकले थे, वह कनान के देश में आए थे, तो उधर अब्राहम ने वेदी बनाया, प्रार्थना किया, तो देखा कि उधर में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। तब अब्राहम प्रभु की अगुवाई के बिना अपनी मर्जी से मिस्र को चले गए। और मिस्र में जब गया तो एक संकट उनके ऊपर आया। सारा को मिस्र का राजा फिरौन अपने महल में ले गया। उसके कारण राजा ने अब्राहम को गधे और बैल और दास दासियां दिए। ऐसा हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। तो वहां से ये दासी हाजरा अब्राहम और सारा के साथ रहने लगी। फिर वो वापस कनान देश में आए। तो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं आपको बड़ी जाति बनाऊंगा और आपको अंश दूंगा। लेकिन कुछ समय बीत गया, अब्राहम का कोई बच्चा नहीं था। तब हम जब मनुष्य हैं तो प्रभु दी हुई आशीष को हम लेने के लिए थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं। सारा ने अब्राहम से कहा, मैं ये चाहती हूं कि ये जो हमारे घर में दासी है हाजरा, इसी के द्वारा ही हम बच्चे वाले बन जाए। तो जब सारा ने ऐसा सलाह दिया अब्राहम को, उसने भी बात मान लिया। तो ये दासी हाजरा को अब्राहम को दे दिया। देखिए, दासी के स्थान से इनको एक ऊंचा स्थान मिला। तो इनको नम्रता से रहना चाहिए था, अपने स्थान को भूलना नहीं चाहिए था। लेकिन वचन यूं कहता है, जब हाजरा गर्भवती हुई तो उसकी दृष्टि में उसकी स्वामिनी यानी सारा तुच्छ हो गई। वो तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, यानी नजर बदल गई। यहां पे जरा रुककर हम सोचें। स्वर्गदूत लूसीफर को
हमारा परमेश्वर ने तो बनाया था इतना सुंदर। लेकिन जब घमंड का पाप लूसीफर के अंदर आया, विचार ऐसे, तो उसकी दृष्टि में परमेश्वर तुच्छ हो गया। वो क्या कहता है, मैं अति महान के समान बन जाऊंगा। घमंड एक ऐसा पाप है, आप अपने स्वामी को या अपनी स्वामिनी को ही तुच्छ दृष्टि से देखने लगेंगे। लेकिन जब स्वर्गदूत ने ऐसा विचार लिए तो ऊपर से नीचे गिर गया। फिर जब शाम के अंदर शैतान घुसकर हवा से बात किया, हवा उनकी बात सुनते समय अपने स्वामी यहोवा परमेश्वर की सब बातों को भूलकर उनकी दृष्टि में उनका स्वामी प्रभु तुच्छ दृष्टि से वह देखने लगे। जो प्रभु उनको पवित्र आज्ञा दिया था वो आज्ञा तोड़ दिया, अपनी मर्जी किया। तो अभी इस बात को हम समझे, हम पाप में जन्म लिया है, मृत्यु दंड का हमारे ऊपर हो चुका है, नरक की आग। शैतान ने हमको गुलाम बनाया है, शराब हम पर पड़ा हुआ है। जब प्रभु का पवित्र वचन, सत्य वचन हमारे पास आया, प्रभु ने अपने दास को हमारे पास भेजा, वह सुसमाचार सुनकर हमारी बुद्धि खुली, हम पाप से पश्चाताप किया, हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, हम एक विश्वासी बन गए। प्रभु का दास एक पेड़ की तरह, जैसे कि पेड़ को पानी दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उसको उसकी गुड़ाई की जाती है, ऐसा करते करते हमको उच्च स्थान में तैयार किया। लेकिन चलते चलते हमारी दृष्टि में हमारा अगुआ प्रभु का दास ही, हम उनको तुच्छ दृष्टि से देखने लगते। यह है एक पाप जिसको हम जल्दी में समझ नहीं सकते। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस सत्य वचन को गहराई से समझें और आपकी दृष्टि में आपके अगुए कभी भी तुच्छ ना गिने जाए। तो हाजरा तुच्छ दृष्टि से सारा को देखने लगी। तब सारा को भी समझ में आया, हमारा जो व्यवहार है, हम जब गलत व्यवहार करते हैं तो सामने वाले को भी समझ में आता है। हम जब जोर जोर से बात करते हैं, हम जब गुस्से से बात करते हैं, हम जब आज्ञा नहीं मानते, हमको सुनाई भी देता है, हम उस बात को ऐसे कर देते हैं कि जैसे हमको समझ में ही नहीं आया, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है कि हाजरा अपनी स्वामिनी सारे को तुच्छ जानने लगी, तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारा को बहुत दुख लगा कि मैंने ही इनको इस स्थान में लेकर आई। ध्यान दीजिए, फिर सारा हाजरा के ऊपर जब सख्ती किया, तब ये घर छोड़कर भागे। जब जंगल में घूम रही थी, वहां पे प्रभु का दूत प्रकट होता है। वो इनसे पूछता है, हे हाजरा, सारा की दासी, तू इधर क्या कर रही है? कहां है तू? तुम तो सारा के घर में थी,
अभी इधर कैसे? तब इसको ये नहीं कहता कि तू अपनी स्वामिनी के विरोध में अलग घर बना ले, ये कर ले, वो कर ले। वो उनको कहता है तू वापस उसी घर में चली जा और अपने आप को अपनी स्वामिनी के ताबे में कर दे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचन को काट नहीं सकते। जो वचन लिखा है ना, पुराना नियम है या नया नियम है, नए नियम में भी लिखा है तुम अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, वे आपके प्राणों के लिए जागते हैं, जिनको प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, जिस प्रभु के दास ने आपको सत्य वचन सुनाया, जिसने आपको प्रभु के पास लाया है, कहीं भी आपके अंदर उच्च विचार आए हैं, कहीं भी आप अपनी दृष्टि में उसको तुच्छ दृष्टि से देखने लग गए, ये वचन हम सबसे बातें करता है। आप अपनी भूल को मानकर आप वापस जाए, आप अपनी कलीसिया में वापस जाए, आप अपने प्रभु के दास वापस जाए और अपनी भूल को मानते हुए अपने स्थान को वापस ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, दिए हुए वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये वचन हमसे बातें किया है और हम तेरे वचन को ग्रहण करते हुए अपने आप को ऊंचा नहीं छोटा करते हुए, प्रभु तेरे वचन की आज्ञा मानते हुए, तेरे वचन को ग्रहण करते हुए अपने स्थान में वापस जाए, अपनी भूलों को मानते हुए अपने आप को नम्र बनाए। प्रभु, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।